ऐट का प्रयोग जो है निश्चित समय के साथ करते हैं। मैं 2 बजे पैदा हुआ। आई वॉज बर्न एट 2 o'clock। राम अब 10 बजे सोता है। राम स्लीप एट 10 नाउ। छोटी जगह के साथ ऐट का प्रयोग करते हैं। जो छोटी जगह होती है उसके साथ ऐट का प्रयोग करते हैं और बड़ी के साथ इन। वह बस स्टॉप पर खड़ा है। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। ही लिव एट रोहानी इन दिल्ली। यानी एट का प्रयोग छोटी, जो रोहानी छोटी है वह है दिल्ली में। आई लिव एट यूपी इन इंडिया। यानी हम कहीं दूसरे देश में गए और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ है? इंडिया में है। तो हम भारत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश छोटा है, तो उत्तर प्रदेश के साथ ऐट का प्रयोग किए हैं और भारत के साथ इन का प्रयोग किए हैं। ऐट का प्रयोग रात और दोपहर के साथ होता है। विथ नाइट या नून। मैं दोपहर में घर पर था। आई वॉज एट होम एट नून। वह रात में पढ़ते हैं। वी स्टडी एट नाइट। ऐट का प्रयोग जो है मूल्य बताने के अर्थ में करते हैं। यह फल जो है 80 रुपया किलो बिक रहा है। दिस फ्रूट इज सेलिंग एट 80 रुपया पर केजी। यह 60 रुपया किलो प्याज खरीद। मैं 60 रुपया किलो प्याज खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग ओनियन एट 60 रुपया पर केजी। ऐट का प्रयोग जो होता है किसी त्यौहार या खास अवसर के साथ प्रयोग करते हैं। विथ ए फेस्टिवल इवेंट। मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट होली। यानी ऐट का प्रयोग कब हम करते हैं? किसी त्यौहार के साथ, किसी वस्तु का मूल्य बताने के साथ ऐट का प्रयोग किया जाता है। नाइट और दोपहर के साथ भी ऐट का प्रयोग किया जाता है। छोटी जगह के साथ ऐट का प्रयोग किया जाता है। किसी निश्चित समय को बताने के लिए ऐट का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऑन, अपॉन और ऑन टू। ये क्या होता है? इनका अर्थ होता है के ऊपर या फिर पर। ऑन के ऊपर, एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु रखी गई हो ना, तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग होता है। पेन टेबल के ऊपर रखी गई है। टेबल एक वस्तु है, एक वस्तु पेन है, तो टेबल के ऊपर पेन रखी गई है, तो इसके ऊपर जो है ऑन का प्रयोग हम करेंगे। जैसे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। वह हाथी के ऊपर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। ऑन में जैसे डे और डेट के साथ भी ऑन का प्रयोग होता है। मैं रविवार को गया। आई वेंट ऑन संडे। वह 30 दिसंबर 2020 को आया था। ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर 2020। अपॉन ऑन टू का प्रयोग देखते हैं। इसका भी अर्थ होता है के ऊपर पर। जब कोई गतिशील वस्तु है उसके ऊपर, कोई गतिशील वस्तु जब कोई स्थिर वस्तु के ऊपर बैठ जाती है तो वहाँ पर अपॉन और ऑन टू का जो है प्रयोग किया जाता है। मैं घोड़े के ऊपर कूदा। आई जंप ऑन टू द हॉर्स। यानी घोड़ा है, मैं उसके ऊपर कूद कर बैठ गया, तो यहाँ पर ऑन टू का प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब कोई स्थिर वस्तु है उसके ऊपर स्थिर वस्तु रखी गई है, तो वहाँ पर ऑन। यानी डे और डेट के साथ भी ऑन का प्रयोग करेंगे, में और को के अर्थ में। अपॉन और ऑन टू का प्रयोग कब किया जाएगा? जब कोई स्थिर वस्तु है उसके ऊपर जो है कोई गतिशील वस्तु ना कूद कर बढ़ जाए, तो वहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया जाता है।